बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। धर्म जीवन का अंतरंग तत्व है। धर्म वह परम तत्व है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ उपलब्धि घटित कर सकते हैं। धर्म ही हमारे जीवन का परम आधार है। बिना आधार के कोई भी वस्तु टिक नहीं सकती है। एक व्यक्ति मकान बना रहा था। मकान बनाते बनाते आधी दीवार उठती और शाम तक गिर जाती। उस नगर में एक संत का आगमन हुआ। संत से पूछा उस सामने वाले व्यक्ति ने कि गुरुदेव, मैं मकान की दीवार उठाता हूँ, सुबह से शाम तक 4 से 5 फीट दीवार उठती है और रात्रि के समय में ये दीवार गिर जाती है, आखिर इसकी वजह क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा कि देखो, ये सामने तुम्हें हवेली दिख रही है ना? बोले जी गुरुदेव, पूरी हवेली दिख रही। हाँ गुरुदेव, पूरी हवेली दिख रही। और अच्छे से देखो। अजमेरा जी है ना आप? अच्छे से बैठ जाओ। सामने स्टूल रख के उधर कोने में बैठ जाओ आप। तो अजमेरा जी ने संत से पूछा कि तुम्हें सामने जो हवेली दिख रही है, पूरी हवेली दिख रही? बोले हाँ, पूरी हवेली दिख रही। और गौर से देखो। पूरी हवेली दिख रही? हाँ, पूरी हवेली। पर ये बताओ, संत ने पूछा उस व्यक्ति से कि नींव कहाँ है? अरे गुरुदेव, नींव तो हमने कभी सोचा भी नहीं कि नींव भी महल के लिए बनाना पड़ती है, नींव में भी पैसा लगाना पड़ता है। तो संत ने उसे समझाते हुए कहा, जिस तरह से बिना नींव के महल टिक नहीं सकता है, वैसे ही बिना धर्म के मानव जीवन टिक नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? आज हमारा चापानेरी अजमेर ज़िले में आता है, जो केकड़ी के समीपस्थ है। और कल मैं विजयनगर से बिहार करके आज सुबह इस चापानेरी में पहुंचा हूं, जो स्थान पारसनाथ भगवान के अतिशय से सहित, और वही स्थान 500 वर्ष पुराने संभवनाथ पारसनाथ भगवान से सहित, अतिशयों से सहित ए जिनालय और दर्शन करके वास्तव में जो आनंदानुभूति हुई वो यथार्थ में अनुभव हुआ। और गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर आज से 50 वर्ष पहले, 51 वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव इस चापानेरी में ब्यावर के चातुर्मास के उपरांत चल कर के इस नगर में आए हुए थे। यहाँ के श्रद्धालु जनों ने हमको बताया, अवगत कराया, ये वो अतिशय है जो पारसनाथ की प्रतिमा कहते हैं दरवाज़ा छोटा होने के कारण अंदर नहीं आ पा रही थी। श्रद्धालु भक्तों ने, आस्था रखने वाले श्रावकों ने देवशास्त्र गुरु के प्रति जो नवोकार मंत्र की जाप की, भक्ति की, कहते हैं प्रतिमा छोटी हुई,
या दरवाज़ा बड़ा हुआ, किसने देखा पता नहीं, लेकिन जहाँ पर हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है वहाँ पर अतिशय घटती हो ही जाते हैं। बस हमारा जैन दर्शन श्रद्धान प्रधान है, भाव प्रधान है। आपकी श्रद्धा यदि पाषाण में जुड़ गई है तो वहाँ पर भी भगवान का अस्तित्व हम पाते हैं, और भगवान पर तुम्हारा श्रद्धान नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। भगवान भी पाषाण ही दिखाई देते हैं। बंधुओं, आचार्य श्री के बारे में आप सबने बताया कि यहाँ के दर्शन करके बोलते कि यहाँ पर साधना में लीन हो गए। जैसे कभी आपने सुना होगा कि आचार्य मानतुंग महाराज ऋषभदेव की भक्ति में इस कदर लीन हुए कि वो अपने अंतरंग में डूबते ही चले गए। ऐसे ही गुरुदेव आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने जब यहाँ इस प्रतिमाओं के दर्शन किए तो वह भी अपनी भक्ति में, प्रभु भक्ति में लीन हुए। तो कहते हैं कितने घंटे? 6 घंटे खड़गासन में सामायिक में खड़े हुए तो खड़े रह गए। आहार भी, और आहार बाद में शाम को दोपहर की दूसरी बेला में हुआ। तो 6 घंटे भगवान के समक्ष खड़े हो करके आराधना करते रहे, और आहार की दूसरी बेला में 3 बजे आहार को निकले होंगे। वो दृश्य, वो अतिशय वास्तव में प्रतिमाओं में अतिशय नहीं होता है, हमारी लगन और भक्ति में अतिशय होता है। हमारा श्रद्धान प्रभु चरणों से जुड़ा अतिशय घटित हो जाता है। ऐसे ही आपको एक संस्मरण नहीं, युग के आदि की बात भी नहीं, भगवान महावीर के जीवन की बात सुनाता हूं। भगवान महावीर समोसण लगा हुआ था। रोज श्रद्धालु जन उनके उपदेश सुनने के लिए आते थे। जैसे अभी आप लोग आए, जैसे आप लोग अभी हमारे उपदेश सुनने के लिए आए। मैं तो यहाँ बैठ कर के अपना लेखन कार्य कर रहा था, और अभी पारस जी, अजमेरा जी आए और 2-4 श्राविका उनके साथ और आई। बोले महाराज श्री कुछ आपका उपदेश हो जाए। मैंने मुस्कुरा दिया, लेकिन व्यवस्था जैसी नहीं थी। फिर भी मैंने श्रद्धालुओं को देख करके, ठीक है जो कुछ भी होगा आप बैठिएगा, तत्व चर्चा उपदेश थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। तो भगवान महावीर की मैं बात कर रहा था। भगवान महावीर का समोसण लगा हुआ था। रोज श्रद्धालु उपदेश सुनने के लिए आते थे, लेकिन उपदेश भगवान महावीर का नहीं हुआ। रोज आए श्रद्धा से भरकर कि चलो आज भगवान महावीर का उपदेश हम सबको सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं बोले, मौन रहे। आज नहीं तो कल सुनने मिलेगा, कल नहीं तो परसों, रोज का क्रम चल रहा था, लेकिन भगवान महावीर का उपदेश उन्हें श्रावकों को सुनने नहीं मिला। निराश होकर के चले जाते थे। आपके नगर में कोई साधु आए और उपदेश ना दे तो आपको कैसा लगेगा? वही स्थिति उन श्रावकों के साथ हुआ करती थी। चलो आज उपदेश नहीं मिला, दर्शन पाकर के अपने जीवन को धन्य कर लिया। चलो कल उपदेश मिलेगा, कल भी आए, उपदेश नहीं मिला, चलो दर्शनों का लाभ हुआ। ऐसा करते 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 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, पूरे 66 दिन तक भगवान महावीर का उपदेश नहीं मिला। वजह क्या थी? कल्पना कर सकते हो उन श्रद्धालुओं का श्रद्धान। उपदेश भले ना मिला हो, लेकिन उनके दर्शनों का लाभ तो उन्हें मिल रहा था। बस वजह स्पष्ट थी, आप लोग भी सुनने के लिए आते हो, ग्रहण करने के लिए नहीं आते। वही स्थिति उस जमाने में थी, चतुर्थ काल में थी। लोग श्रद्धा से भर कर के दर्शन करने के लिए, उपदेश सुनने के लिए आते थे,
पर हृदय में ग्रहण करने के लिए कोई नहीं आता था। इसलिए तीर्थंकरों की ध्वनि और तीर्थंकरों की वाणी तो उसी के लिए प्राप्त होती है जो श्रद्धा से ग्रहण करता हो, जो हृदय में उतारता हो। बंधुओं, आप लोग भी सुनने के लिए आए हैं और मैं भी सुनाने के लिए बैठा हूं, ये पक्का है। पर काल का प्रभाव है, हम सुनाते हैं, आप सुनते, आप सुनते, हम सुनाते हैं। ग्रहण करने वाला आज भी नहीं है, उस समय भी नहीं था। लेकिन गौतम इंद्र भूते सौधर्म इंद्र के मन में विकल्प आया कि भगवान बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना अवधि ज्ञान लगाया। उस अवधि ज्ञान से उन्होंने पाया कि भगवान ऐसे बोलने वाले नहीं हैं हम जैसे साधु। महाराज थोड़ा सा सुना दो, भैया सुन लो। वो तीर्थंकर विभूति थे और हम लोग आकिंचन प्राणी हैं, साधारण प्राणी हैं। और उन्होंने उपदेश नहीं दिया। जब सौधर्म इंद्र को मालूम पड़ा कि ऐसे बोलने वाले नहीं हैं, जब तक कोई ग्रहण करने वाला नहीं मिलेगा तब तक महाराज नहीं बोलेंगे। अवधि ज्ञान लगाया। इस नगर में इंद्रभूति रहता है, ब्राह्मण, जिसके 500 शिष्य हैं, बड़ा विद्वान है। वो भगवान की वाणी सुनेगा तो निश्चित ग्रहण जरूर करेगा। इंद्रों के पास सब कुछ शक्ति है, द्वादशांग का पार्टी भी होता है, लेकिन ग्रहण करने वाला नहीं होता है। इंद्रभूति को बुलाया गया उनके पास, एक शंका लेकर के गया। क्या शंका थी? 7 तत्व क्या हैं, 6 द्रव्य क्या हैं, 9 पदार्थ क्या हैं, इनके लिए हमें अर्थ बता दो, हमारे गुरुदेव मौन हैं। तो इंद्रभूति कहता है तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे गुरु को ही बता देता हूं चल करके, तो जन्म जन्म की समस्या का समाधान हो जाएगा। सौधर्म ने चाहता था कि ये चले और हुआ वैसा ही जैसा सौधर्मेंद्र चाहता था। कहते हैं इंद्रभूति आए और मानस्तम देखा, समूषण का वैभव को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घोर मिथ्या दृष्टि, जैन दर्शन का विरोधी, और भगवान के दर्शन पाते ही, समूषण के दर्शन पाते ही, मानस्तम के दर्शन पाते ही उसका सारा मिथ्यात पल में गल गया और देखते ही देखते सम्यक दर्शन में बदल गया। और गया भगवान के समूषण में 12वें नंबर के कोठे में बैठ करके देखते ही दीक्षित हो गया और दीक्षा लेकर के उनका प्रधान शिष्य बनने का सौभाग्य पा लिया। भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि से, दिव्य ज्ञान से देखा कि अब मेरा काम बन गया। जो भी यहां से दिया जाएगा सीधा पात्र में जाएगा। अपात्र के लिए कोई क्षमता नहीं होती है भगवान की वाणी सुनने के लिए। जो भगवान की दिव्य ध्वनि खरी होगी आचार्यों के द्वारा आज हमारे पास तक पहुंची है, और यही वाणी, यही ध्वनि जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी पूज्य आचार्यों के द्वारा आज हम लोगों तक, जन जन तक जा रही है। इस चैनल के माध्यम से, आदिनाथ चैनल के द्वारा, जिनवाणी चैनल के द्वारा, पारस चैनल के द्वारा और मीडिया के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की वाणी जन जन के लिए उपयोगी बन रही है। आज हम यहाँ बैठे हैं, इसी वाणी को 7 समुद्र पार जाकर के आदिनाथ चैनल, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से सुनाई दी जाती है। मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसमें हमारे पहले से परिचित 5 साल पुराने परिचित NC जैन जो दिल्ली के में रहते हैं, मुझे कल ही परसों मालूम पड़ा उनका पैतृक गांव चापानेरी है जहां पर गुरुदेव आए होंगे। उस नगर के रहने वाले उनके छोटे भ्राता जी यहाँ पर हैं। इन्होंने बताया कि NC जैन का पैतृक गांव है। उनसे मैं जब मिला, वो हमसे जुड़े और उनसे परिचय हुआ तो गुणायतन
संबेशकर जी में हुआ। वो गुणायतन के एक प्रमुख मेंबर के रूप में हैं। प्रमाण सागर जी महाराज उनके द्वारा सारी बातें शेयर करते हैं और जो उनका डिसीजन होता है सर्वोपरि माना जाता है। ऐसे दिल्ली प्रवासी NC जैन जो मॉडर्न टाउन में रहते हैं, उनका भी फ़ोन आया था, आपने लगाया था, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि ठीक महाराज जी, अनुकूलता होगी तो ज़रूर मैं आऊँगा। उनको मैसेज दीजिएगा कि 15 तारीख दिन रविवार को आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन समाधि दिवस की द्वितीय बेला में यहाँ पर आचार्य 36 विधान भी होने जा रहा है। सभी से कहना चाहता हूँ, इस विधान में सभी को सम्मिलित होना है। ऐसे पूज्य पुरुषों की समाधि पुण्यतिथि को मनाने का अवसर तो हमेशा मिलता है, लेकिन जब गुरु सानिध्य मिले तो दुर्लभ होता है। इसलिए भक्ति भाव से भर करके उत्साहित होकर के हमें 15 तारीख को मनाना है। तिथि से मैं ब्यावर में मना चुका हूँ, बड़े वहाँ के लोगों ने उत्साह से मनाया था, दोपहर में विधान किया था, बड़े धूमधाम से आचार्य श्री की तिथि का समाधि दिवस तो हो गया है, लेकिन तारीख से आने वाला 18 तारीख को पड़ता है। लेकिन रविवार को देख करके और गुरुओं की भक्ति जब भी करना चाहो कर लो, कोई तिथि नहीं, कोई तारीख नहीं, जब तुम्हारे हृदय में भक्ति जाग जाए तब भक्ति आनंद के साथ कर लो। तो मेरा मन बना कि जहाँ गुरुदेव ने साधना की हो उस स्थान पर पुण्यतिथि मना लो, वही हमारे लिए तिथि सार्थक हो जाएगी। समय आपका हो रहा है, बस अंत में यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बिना नींव के महल टिक नहीं सकता है, उसी प्रकार से बिना धर्म के आधार के बिना मानव जीवन टिक नहीं सकता है। ओम पीछे से लो सब। उसी आधार पर हम सभी अपने जीवन को धन्य करें। गुरुदेव की पुण्यतिथि मना करके मुझे यहाँ आकर के अच्छा लगा, और आप लोग तो सदियों से रह रहे हो, आपको भी अच्छा लगता होगा। मैंने तो ये मन बनाया है जब राजस्थान में इसलिए आया कि जहाँ गुरुदेव के चरण पड़े और जहाँ जहाँ गुरुदेव गए हैं उसी स्थानों पे मैं क्रम से चलता आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि दोबारा जीवन कब मिले कहाँ मिले पता नहीं। ऐसे पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली जहाँ पर गुरुदेव ने चातुर्मास किए, प्रवास किया, धर्म की प्रभावना की, और अन्य साधु भी आज उसी मार्ग पर चल कर के प्रभावना कर रहे हैं धर्म की। और मैंने भी सोचा कि इस रास्ते को पकड़ो। सारे हमारे जहाँ जहाँ गुरुदेव गए प्रायः सभी स्थान हो गए हैं। अभी केकड़ी जाना बाकी है, कहते केकड़ी भी आचार्य श्री गए हैं, इस गांव में भी आए हैं, नसीराबाद भी, ब्यावर भी, हजारी किशनगढ़ भी, अजमेर और भी अन्य जहाँ जहाँ जैसे गांव हैं। गुरुदेव ज्ञान सागर जी के साथ रहे और अपने पृथक रूप से भी रहे, इसी मंगल भावना के साथ। तो धर्म जीवन का अंतरंग तत्व है, परम तत्व है। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।